तो ऐतिहासिक क्षण कश्मीर के लिए वंदे भारत की शुरुआत, लेकिन पीएम मोदी का वही चिर परिचित अंदाज के स्कूली छात्रों के साथ मुलाकात करनी। इससे पहले वो अंजी ब्रिज पर गए, जहां पर कि उन इंजीनियर से मुलाकात की जिन्होंने इस पुल के निर्माण में अपना योगदान दिया। और आज स्कूली बच्चे यहाँ पर हैं जिनसे पीएम मोदी ने आज मुलाकात की है। आप वंदे भारत में थे, पीएम मोदी आए थे ट्रेन? जी हाँ, पीएम मोदी आए, उन्होंने हमसे बातें की, उन्होंने हमसे प्रश्न पूछे कि जैसे कि आपको यहाँ आने का मौका क्यों मिला है, आपको क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको स्कूल वालों ने सिलेक्ट किया। तो सबके अलग अलग आंसर थे, किसी ने पेंटिंग की थी, किसी ने स्लोगन, तो किसी ने पोएम में। तो और जो है मैंने भी प्रश्न पूछा प्रधानमंत्री जी से कि जो हमारा मोटिवेशन है, डेली का मोटिवेशन है, उसे कैसे बढ़ाकर रखें, कंसिस्टेंट कैसे रखें। और मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस वंदे भारत में काफी मजा आ रहा है और ये काफी ज्यादा आरामदायक है। और मैं प्रधानमंत्री जी का काफी सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया इस ट्रेन में आने का। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। तो पीएम से बात करके कैसा महसूस कर रहे हैं? पीएम जी से बात करके मुझे विश्वास नहीं हो रहा अभी तक कि मैंने पीएम जी से बात की है, और मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपसे भी बात हुई पीएम की? बात तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने थोड़े बहुत हमसे प्रश्न पूछे थे। जैसे कि उन्होंने हमसे पूछा कि जो यहाँ पर बच्चे आए हैं उनके यहाँ आने मतलब क्या कारण था उनके यहाँ आने का। तो वो कुछ बच्चों ने ड्राइंग्स बनाई थी, कोई मतलब स्लोगन्स या कोई डिबेट वगैरह या बड़े सारे मतलब कोई बहुत काम मतलब जो बच्चों ने थे वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मैम हिस्से लिए हुए थे। और उन्होंने हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो ट्रेन है ये जो है अभी मतलब कश्मीर मतलब इतिहास में मतलब ये ऐतिहासिक काम है। यहाँ पर देखिए और भी स्कूली बच्चे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, पीएम मोदी आए थे, क्या इंटरेक्शन का मौका मिला आपको? जी हाँ, हमें इंटरेक्शन का सबको मौका मिला और ये इंटरेक्शन सच में बहुत ही यादगार था और बहुत ही अच्छा था, हमें जिंदगी भर याद रहेगा। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने पूछा आपसे, क्या कुछ आपने बताया? तो सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा कि हम जो है यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, तो हम सिलेक्ट ऐसा हम ही क्यों हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों ने हमने ड्राइंग्स बनाई है और कुछ बच्चों ने ऐसे लिखे हैं, स्लोगन्स लिखे हैं। तो उन्होंने पूछा कि हमने ड्राइंग्स में क्या क्या बनाया है, और उन्होंने पूछा कि हम जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। और हमने भी सवाल किए काफ़ी कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, और अगर हमें नींद आ रही है पढ़ते हुए समय तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको पढ़ना भी है, आप जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो भी करना है, मगर साथ में सेहत का भी ध्यान रखना है। आपको साथ में 7 से 8 घंटे की नींद भी जो है वो लेनी है, और ऐसा विज्ञान भी कहता है। तो उन्होंने इस बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक बच्चे से जो है वो जुड़ने की कोशिश की है। जी, आपसे प्रधानमंत्री मोदी की कोई बात हुई जिस वक्त वो ट्रेन में आए? यस, हाँ, उनसे मेरी बात हुई। पीएम मोदी आए, उन्होंने सबसे पूछा कि आप सब क्या बनना चाहते हैं। तो उसमें मेरा आंसर था कि सर मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। पीएम मोदी बोलने लगे कि गाकर सुनाओ। मैंने उनको गाना गाकर सुना। गाना सुनाया? हाँ, पीएम मोदी को गाना सुनाया। हम भी सुनना चाहेंगे वो गाना। हाँ, और मैं पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कटरा से आई हूँ, वो स्कूल की तरफ से ही आई हूँ। थैंक्स करती स्कूल वालों का। तो गाना कौन सा सुनाया जो आपने? है उड़ावाला खूंजड़ी है उड़ावाला खूंजड़ी लम्मी रोड में मोड़ांगी हो एक परदेस अल्लाह हो एक परदेस अल्लाह दूजी मारब छोड़ांगी। तो पीएम ने क्या कहा आपका गाना सुनने के बाद? तारीफ की होगी? उन्होंने कहा वेल डन, और कहा कि ये लोकल सॉन्ग है आपके यहाँ का। तो मेरा जवाब था यस सर। तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों ने पेंटिंग्स भी लाई थी। ये पेंटिंग्स मैं देखना चाहूंगा। ये देखिए, ये अच्छा, ये देखिए, ये इन्होंने पेंटिंग बनाई है। और यहाँ पर देखिए, ये बच्चे देखिए पीएम मोदी के लिए पेंटिंग्स बनाकर लाए थे। ये देखिए यहाँ पर कितनी मनमोहक पेंटिंग है। और मैं एक बच्चे से बात करना चाहूंगा। ये आपने बनाई है? हाँ, क्या थीम क्या था आपकी पेंटिंग का? मैंने इसमें ये बताया है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो श्रीनगर और कश्मीर की ट्रेन यहाँ पर क्रॉस हो रही हैं, बस इसमें मैंने वो दिखाया है। तो पीएम से आपकी बात हुई? हाँ। क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने पहले हमसे पूछा कि आप मतलब आप पहले कभी वंदे भारत में बैठे हैं। तो हमने कहा नहीं, कभी नहीं बैठा। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया आप यहाँ आए। फिर हमने उनको बताया कि हमने पेंटिंग करी है, और उसके बाद फिर उन्होंने हमें बताया था कि
उन्होंने हमें पूछा कि आप बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया मुझे पुलिस में जाना है। ठीक है। अच्छा, आपने पेंटिंग ये खुद बनाई है पेंटिंग? यस सर। क्या मोटिवेशन थी पेंटिंग बनाने के पीछे? वो ये मेरे को सर ने बोला था कि आप बनाओ ये पेंटिंग, हम पीएम जी को गिफ्ट करेंगे, पर हम उनको गिफ्ट नहीं कर पाए क्योंकि सिक्योरिटी थी बहुत। बात हुई आपकी उनसे? हाँ, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने हमसे सबसे पहले पूछा कि आप यहाँ पे कैसे पहुंचे, तो सभी बच्चों ने बोला कि हम पेंटिंग, स्लोगन वगैरह ऐसे इनके कंपटीशन हुए तो जो जीते हैं वो उसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर देखिए ये एक और पेंटिंग है, ये बच्चे दिखाएगी। ये देखिए इसमें भी ये ट्रेन बनाई है, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, तो इसी के जुड़ी हुई दिखाई है आपने पीएम को पेंटिंग? नो सर। अच्छा, अलाउ नहीं थी ट्रेन में ये, तो क्या आपकी बातचीत हुई? क्या कुछ कहा उन्होंने आपको? जैसे उन्होंने अंदर एंटर किया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर कैसे आए हो, मतलब कि आप इस ट्रेन में कैसे बैठे। हमने कहा कि हमारे स्कूल में कंपटीशन हुआ था और ड्राइंग का कंपटीशन हुआ था, हम उसमें सिलेक्ट हुए इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने ये कहा और फिर उन्होंने बोला कि आप क्या बनना चाहते हो। हमने सभी ने अपना अपना बताया और मैंने बोला कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में एक सोनिका मैम है और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ स्कूल के टीचर्स भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक प्रधानमंत्री जब बच्चों से आकर मुलाकात करते हैं, शिक्षा के संबंधित उनसे बातचीत करते हैं, कितना बड़ा मोरल बूस्टर होता है ये स्टूडेंट्स के लिए? सर, सबसे पहले तो मेरा नाम अदिति शर्मा है और मैं पीएमश्री गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कटरा से हूँ। और यहाँ पे आज प्रधानमंत्री जो है हमारे स्कूल के बच्चों से रूबरू हुए। उन्होंने बच्चों को सक्सेस मंत्रा दिए। बच्चों ने उनसे पूछा और उन्होंने बताया कि सक्सेस पाने के लिए जो है बच्चों को डिस्ट्रैक्शंस जो है वो अवॉइड करनी हो और अपने गोल की तरफ जो है वो फोकस रखना होगा। नींद प्रॉपर लेनी पड़ेगी, उसके साथ साथ जो है स्पोर्ट्स में जो है उसमें भी जो है बच्चों को जो है ध्यान देना है। जिस प्रकार से आज वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है, लेकिन एक विजन उनका ये था कि बच्चों को भी इस ट्रेन में लाया जाए ताकि उन्हें पता लगे कि देश किस विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चे जो है हमारे देश का फ्यूचर है, वही जो है ये देख पा रहे हैं कि हमारी इंडिया जो है उसमें यूनिटी है और यूनिटी तभी आएगी जब देश का हर कोना जो है वो हर आपस में लिंक हो पाएगा। और इस वंदे भारत ट्रेन का भी यही मकसद है कि जम्मू कश्मीर को जो है बाकी इंडिया के साथ लिंक किया जाए। जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से बच्चों को वो अपने हर विकास के कार्य में जोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि वाकई में बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर का काम करता है ये उनके एजुकेशनल प्रोफेशनल में भी और उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज में? यस सर, एक्चुअली क्या है कि हम देख पा रहे हैं कि बच्चे जो थे वो काफी एक्साइटेड थे। बच्चों के लिए वो रोल मॉडल रह चुके हैं और रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और सर का विजन जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है बच्चे ही काम आएंगे और वही देश का भविष्य है। और शायद इसी सोच के साथ जो है बच्चों को इस इनॉग्रेशन में जो है था वो बुलाया गया था कि वो देख पाए कि पीएम मोदी जो है उनका विजन क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, इस वंदे भारत जो कश्मीर ट्रेन सर्विस आज शुरू हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, वंदे भारत जो जुड़ी है हमारे लिए, कटरा वासियों के लिए और जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए जो ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर एरिया है वो एक टाइम तक तो काइंड ऑफ कट ऑफ था और खासकर कश्मीर रीजन तो था। तो ये जो यूएस बीआरएल प्रोजेक्ट जो है जो आया है, इसने जो है अलग अलग कल्चर्स को यूनाइट किया है, अलग अलग जो है रिलीजन्स के लोगों को यूनाइट किया है। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही इसका मकसद है और इसी के साथ हम स्टैंड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर ये तमाम स्कूली बच्चे हैं, आपसे बात हुई? जी बिल्कुल हुई क्या थी। बातचीत हुई बताएंगे? वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूछा था, सबको पूछा था कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार ट्रेन में जो सफ़र कर रहे हैं। तो कोई कई बच्चे थे जो पहली बार सफ़र कर रहे थे और वंदे भारत में जो है पहली बार करने की किसी बच्चे ने पहले सफ़र नहीं किया था। उन्होंने और भी कई सारे सवाल पूछे, कौन कविता लिखता है, कौन गाने गाता है और कौन क्या बनना चाहता है। हाँ, तो आपको लगा कि प्रधानमंत्री ने आपसे बातचीत की और एक आपको मोरल जो है वो बूस्टअप हुआ इससे? जी बिल्कुल, हमारे अंदर एक प्रेरणा मिली कि हम मतलब कि हमारे अंदर उनको लेके थोड़ी सी ऐसे आप में क्यूरियोसिटी थी उनसे मिलने की? हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत एक्साइटमेंट थी हमें और बहुत अच्छा भी लगा। ये आपको कहना चाहेंगे? जी, हमें बहुत अच्छा लगा मोदी जी से मिलकर। हमने उनके साथ पहली बार हमारी पहली जर्नी मोदी जी के साथ शुरू की, उनके साथ मिले, हम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप हमें। चाहते हैं कि आगे भी प्रधानमंत्री इसी तरह से स्कूली बच्चों के साथ मिलते रहे, उन्हें टिप्स देते रहे? हाँ जी, मिलते रहे वो हमारे साथ, हमें टिप्स दें बहुत सारी मोटिवेशन के लिए। तो देखिए ये स्कूली बच्चे हैं, इनसे पीएम मोदी ने इसी वंदे भारत में आज मुलाकात की और उनका मकसद यही था कि इस ऐतिहासिक क्षण में जिसमें देश जो है वो विकास की एक नई गाथा लिखने जा रहा है, उसमें ये स्कूली छात्र भी इसके गवाह बने और इस बात को समझे कि भारत जो है उसके विकास की रफ्तार अब कहां तक पहुंच चुकी है। उसके इंजीनियरिंग जो है वो दुनिया में लोहा मनवा रही है। वो उस देश के निवासी हैं जिस देश का परचम
पूरी दुनिया पर लहरा रहा है और इन्हीं छात्रों को आगे चलकर देश का भविष्य संवारना है, देश को आगे लेकर जाना है और जो रफ्तार आज देश ने पकड़ी है उस रफ्तार को और आगे बढ़ाना है और इसके लिए उनका हर सक्सेस में, हर अचीवमेंट में शरीक होना, शामिल होना जरूरी है। और शायद इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो स्कूली छात्र थे इन्हें इस वंदे भारत के इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनाया और खुद आकर इनसे बातचीत की, इन्हें टिप्स दिए कि कैसे अपनी शिक्षा में आगे बढ़ना है और साथ ही साथ इन्हें मोटिवेट भी किया कि कैसे जो है वो आप देश के विकास का हिस्सा बने और देश को आगे लेकर जाएं। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ में विशाल शर्मा।